तो गाइज़ हमारे पास ये है एसर का गेमिंग मॉनिटर। अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि इसकी जो सेटिंग्स है उसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं आप। मोस्टली मॉनिटर्स में मॉनिटर के पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जॉयस्टिक दिया होता है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस मॉनिटर की, और मोस्टली सारे मॉनिटर्स जो भी आजकल जो भी मॉनिटर्स आते हैं उनके पीछे जॉयस्टिक होता है। तो हमको जो भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी होती है, हमको इसके पीछे जो ये जॉयस्टिक दिया हुआ है, हर एक मॉनिटर के पीछे जो भी जॉयस्टिक होता है उस जॉयस्टिक को यूज़ करके मॉनिटर की सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप इस बटन को, जो जॉयस्टिक की बटन है, उसे बिल्कुल बीचों बीच में प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये सेटिंग आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया है। अब आप देखेंगे कि आपको अगर नेविगेट करना है, जैसे अभी आप पिक्चर्स सिलेक्टेड है और आपको कलर्स पे जाना है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए रहता है, टाइम आउट इसमें सेट है। तो अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, हम फिर से करते हैं। तो आप इसको बीचों बीच दबाएंगे और अब जॉयस्टिक को दबाना नहीं है, जॉयस्टिक को नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ करना है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ करेंगे आप दूसरी सेटिंग्स, दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, और ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे करेंगे तो नीचे, और ऊपर करेंगे तो ऊपर। और अब अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको पिक्चर्स सिलेक्ट करना है, तो पिक्चर्स में जब पहुंच करके बीचों बीच वाली बटन दबा दे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए आपको बीच वाली बटन दबानी है। ठीक है, और बैक जाने के लिए आपको लेफ़्ट दबाना है, मतलब इस साइड दबाना है। तो मैं देखो अब बैक जाना है, वापस पिक्चर्स में। अब जैसे बैक जाना है, आपको वापस पिक्चर्स में जाके दिखाऊंगा कि आप जैसे ही इसमें इधर साइड पुश करेंगे तो ये वापस बाहर आ गया। लेकिन आपको वापस अंदर जाना है तो आप इसको, आप राइट में इसको मूव करेंगे जॉयस्टिक को, तो आप पिक्चर्स के अंदर वाली जितनी भी सेटिंग्स है उनको नेविगेट कर पाओगे। ठीक है, फिर से करते हैं। या तो आप प्रेस करके अंदर जा सकते हैं, या तो आप राइट मूव करके जा सकते हैं। और जैसे आपको मान लीजिए कि ब्राइटनेस को चेंज करना है, तो आप क्या करें, आप पिक्चर्स में क्लिक कीजिए, ब्राइटनेस में जाइए और फिर से एक बार बीच में दबाइए। अब राइट में जाने से आपको ब्राइटनेस को चेंज करना है, तो ब्राइटनेस में पहुंच के बीच वाली बटन दबानी है जॉयस्टिक की। और आप जैसे ही दबाएंगे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है ब्राइटनेस। और आप मूव करके, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको इधर करना है, और आपको कम करना है तो आप इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और आप जब आपको लगता है कि हाँ ये इतनी वैल्यू हमको ठीक लग रही है, 61 मान लीजिए, ठीक है, तो आप बीच वाली बटन दबा दीजिए उसे सेट करने के लिए। तो ये आप सेट कर सकते हैं। फिर आप बाकी भी चेंज कर सकते हैं। मान लो बाहर जाना है तो आप इसको लेफ़्ट में मूव कीजिए, फिर अंदर जाना है तो आप राइट में मूव कीजिए। ठीक है, किसी भी सेटिंग में अंदर जाने के लिए आप या तो जॉयस्टिक को प्रेस कीजिए या फिर राइट में जॉयस्टिक को कीजिए। ठीक है, अब इस मॉनिटर में हम अब परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी करेंटली ये एक्सट्रीम में सेट है। मान लो मुझे एक्सट्रीम में सेट है, तो मैं परफॉर्मेंस में जाने के लिए मुझे जॉयस्टिक को बीच में दबाना पड़ेगा। और अब मैं ओवर ड्राइव को सेट करना चाहता हूँ, तो अभी मैं जैसे यहाँ पे लेफ़्ट राइट करूँगा जॉयस्टिक को तो ये अंदर बाहर होगा। लेकिन मुझे ओवर ड्राइव को चेंज करना है, तो ओवर ड्राइव को चेंज करने के लिए आप बीच वाली बटन दबाइए और ये सिलेक्ट हो गया। अब आप इसकी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऑफ, एक्सट्रीम, लेफ़्ट राइट करना है आपको, लेफ़्ट राइट। ठीक है, और जैसे आपको अगर एक्सट्रीम में रखना है तो आप एक्सट्रीम में आके बीच वाली बटन दबा दीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको दिखाऊं कि VRB, तो VRB अगर आपको ऑन करना है तो आप सेम चीज़ है। ठीक है, आप देखिए जैसे ही मैं VRB चेंज करता हूं तो जो मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें थोड़ा सा अजीब सा, मतलब चेंजेस नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल आई से चेंज नहीं नज़र आएगा, लेकिन बाकी से नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी VRB को मैं एक्सट्रीम में जाके लेफ़्ट राइट करके एक्सट्रीम में जाके बीच वाली बटन दबाऊंगा और सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मैं बाहर जाके अब आपको रिफ़्रेश रेट भी दिखा देता हूँ। रिफ़्रेश रेट को आप ये प्रेस करके सिलेक्ट करके इसको ऑन कीजिए। ठीक है, और आप जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको ये रिफ़्रेश रेट दिखेगा। तो रिफ़्रेश रेट तभी दिखेगा जब आप मॉनिटर की सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप तो अपने हिसाब से बाकी जो भी चीज़ें हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जॉयस्टिक को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करके। और जब आपको कोई भी वैल्यू चेंज करनी तो बीच वाली बटन दबा के, ठीक है, आप उसको फिर से लेफ़्ट राइट करके, जैसे आपको एक्सट्रीम में करना है तो आप एक्सट्रीम सेलेक्ट करके फिर से जब आपको ये वैल्यू सेट करनी है तो बीच वाली बटन दबा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो गाइज़ बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, बस एक और प्लस पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जाने से पहले, कि मेरे पास जो दूसरा सैमसंग का मॉनिटर है उसमें भी सेम यही है, बस उसमें जो सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट है, बट जॉयस्टिक की फंक्शनैलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, सेम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।